दीपोत्सव 2020 के आज के इस पावन अवसर पर जिनका सानिध्य और योग्य मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश वासियों को निरंतर प्राप्त हो रहा है, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी गण डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, यहाँ की जनता के द्वारा देश के सर्वोच्च सदन में प्रतिनिधित्व कर रहे लोकप्रिय सांसद माननीय लल्लू सिंह जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अयोध्या के माननीय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, सभी माननीय विधायकगण, यहाँ के महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी, हमारे सभी पूज्य संतगण, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, महंत कमलनैन दास जी महाराज, सतवा बाबा, हमारे सभी पूज्य संत चरण और इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रदेश और देश के विभिन्न भागों से वैश्विक महामारी के बावजूद यहाँ पर अपनी उपस्थिति से और वर्चुअली भी इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले आप सभी भगवान श्री राम के श्रद्धालु भक्तों का मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 2020 का यह उत्सव हम सब के सामने ऐसे समय में आया है जब देश भी और दुनिया भी वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई जिस मजबूती के साथ लड़ा है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों का एक ही आह्वान किया है कि हमें कोरोना के खिलाफ भी लड़ना है, प्रत्येक नागरिक का बचाव भी करना है और कोरोना को परास्त भी करना है। और मुझे लगता है कि राम राज्य की आदर्श अवधारणा को चरितार्थ करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान को क्रियान्वित करने का इससे अच्छा पावन दिवस और क्या हो सकता है, जब प्रभु राम का अयोध्या आगमन के अवसर पर अयोध्या धाम में जगह जगह दीपोत्सव का आयोजन हो और उस आयोजन में हम सब सहभागी बन रहे हों। सचमुच इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पूरी दुनिया कोविड-19 से अस्त व्यस्त है। भारत भी इससे जूझ रहा है, लेकिन उस सब के बावजूद जिस मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश भारत के स्वाभिमान और सम्मान को बनाए रखते हुए भारत के 135 करोड़ लोगों के जीवन को सुरक्षित रखते हुए उनके सम्मान को बढ़ाते हुए जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, वह तो अद्भुत है, अभिनंदनीय है ही। लेकिन देशवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत भक्तों को
जो वर्षों से तमन्ना थी और जीवन के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, कई कई पीढ़ियां खप गई, मिट गई, और सबके मन में एक ही तमन्ना थी कि हम अपने आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से एक बार देख लेते तो हमारा जन्म और जीवन धन्य हो जाता। वह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज सफल हुआ है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और सभी श्रद्धालु भक्तों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी रणनीति से आज 5 सदी का वह संकल्प पूरा होता हुआ देश और दुनिया देख रहा है, जिसकी हमारी कई पीढ़ियों को प्रतीक्षा थी। इसलिए मैं उन सभी पीढ़ियों की ओर से भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, मैं विगत वर्ष तक जब भी अयोध्या आता था, हमारे पूज्य संतों का भी और भक्तों का भी एक ही आग्रह रहता था। वे एक ही बात कहते थे कि योगी जी, जब भी मैं यहां बोलने के लिए खड़ा होता था तो मैं कुछ विकास के कार्यों के साथ अयोध्या को जोड़ने के लिए आता था, लेकिन आवाज एक ही आती थी कि योगी जी, काम की बात मत करो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करो। एक ही आवाज हमें हर जगह से सुनाई देती थी। और भाइयों बहनों, भारत माता के लाल, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के संकल्प को पूरा किया है और स्वयं कोरोना कालखंड में कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्वयं समय देकर के वे अयोध्या धाम पधारे और अयोध्या में आकर के प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश और दुनिया को राम राज्य की उस परिकल्पना का स्पष्ट संदेश दिया, जो पिछले 6 वर्षों से इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए अपने एक एक क्षण जिसके लिए उन्होंने समर्पित किया और जिसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, वह इस देश ने देखा है। आज का जो दिवस है, दीपोत्सव भगवान राम का द्वारा सत्य, धर्म और न्याय की लड़ाई जीतने के बाद अयोध्या आगमन, 14 वर्षों के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में हम लोग मनाते हैं। और हम लोगों की हार्दिक इच्छा है कि यह आयोजन अयोध्या के माध्यम से देश और दुनिया के साथ जुड़े। दीपावली का आयोजन हर भारतवासी मनाता है। पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी होगा, भारत के अंदर जन्मे हुए किसी भी मत, मजहब, संप्रदाय से जुड़े हुए कोई भी अनुयायी वो भारतवंशी है, भारतवासी है, वह दीपोत्सव के साथ, दीपावली के आयोजन के साथ जुड़ता है और इस आयोजन के साथ जुड़ करके अपने जन्म और जीवन को गौरव की अनुभूति करता है। और हम लोगों को इस आयोजन को अयोध्या धाम के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाना है, जिससे अयोध्या की अच्छी ब्रांडिंग भी हो सके और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जन जन के आराध्य के रूप में, इसी प्रकार से पूज्य रूप से सबके सामने उसी रूप में दीपोत्सव के माध्यम से आशीर्वाद देते रहे, जो हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों को और इस धराधाम के प्रत्येक नर नारी को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। और उस संकल्पना को आगे बढ़ाने के, दीपोत्सव के कार्यक्रम को जब आगे बढ़ाने की प्रेरणा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सदैव इस बात को कहते हैं कि कार्य कोई भी हो इस प्रकार का होना चाहिए जो कार्य वास्तव में अन्यों के लिए प्रेरणादायी भी हो और एक अमिट छाप छोड़ने के साथ साथ अन्यों को भी प्रेरित कर सकें। और दीपोत्सव का कार्यक्रम इसीलिए अयोध्या के साथ जोड़ करके हम लोगों ने अयोध्या के संकल्प को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, राम राज्य की उस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के उस संकल्प को किया, आगे बढ़ाया है, जिसकी इस देश को आजादी के बाद से प्रतीक्षा थी। याद करिए,
देश के अंदर राम राज्य की हमने परिकल्पना जब की, एक ऐसा राज्य जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में जाति के नाम पर, मत, संप्रदाय, पंथ या मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो, किसी प्रकार का भेदभाव न हो। आजादी के बाद आपने पहली बार इस बात को देखा होगा जब एक एक योजना को 2014 के बाद चलाने के बाद उसका आधार जाति, क्षेत्र, भाषा, मत, मजहब न बनकर के उसका आधार गांव बना, किसान बना, नौजवान बना, महिलाएं बनी, समाज का प्रत्येक तबका बना। और राम राज्य की उस आदर्श परिकल्पना को, चाहे गरीबों के लिए घर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो, उसके माध्यम से नारी गरिमा के साथ साथ स्वास्थ्य की आदर्श परिकल्पना को हम चरितार्थ कर सकें, यह कार्य हो, या प्रत्येक गरीब को एक एक घर देने का, घर घर में रोशनी देने का, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 4 करोड़ परिवारों को बिजली पहुंचाने का कार्य हो, या फिर नारी गरिमा का सम्मान रखने के लिए प्रत्येक परिवार को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्यक्रम रहा हो, आरोग्यता के लिए आयुष्मान भारत के अंदर, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का हो, या इस कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य, और देश के अंदर पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अयोध्या का वासी अगर वह मुंबई में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में या देश के अंदर कहीं भी है, अगर उसने अयोध्या में राशन कार्ड बनाया है तो उस राशन कार्ड से देश के अंदर कहीं भी राशन लेने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा अगर किसी ने उपलब्ध कराई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराई है, और इसमें जाति, क्षेत्र, भाषा, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। कोरोना कालखंड में कितना बड़ा कार्य हुआ, सबको बचाने के बावजूद सेवा के कार्यों को आगे करने के साथ साथ विकास थमने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे, कार्यक्रम अनवरत चलते रहेंगे, और ये कार्यक्रम भी निरंतर चलते रहे, चल रहे हैं। आपने देखा होगा आज केंद्रीय वित्त मंत्री जी का वक्तव्य भी सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि अर्थव्यवस्था अपनी पुराने स्वरूप में फिर से आकर के द्रुत गति से आगे बढ़ रही है। यह विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य आज अगर हम उत्तर प्रदेश में सफल हो रहे हैं, हमने कुंभ को वैश्विक स्तर पर ले जाकर के एक सफल, स्वच्छ और सुरक्षित कुंभ के रूप में पूज्य संतों की भावनाओं के अनुरूप अपने आयोजन को इस रूप में प्रस्तुत किया, तो इसकी प्रेरणा, इसका मार्गदर्शन भी प्रधानमंत्री मोदी जी का था। अगर आज हम दीपोत्सव के कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में सफल हुए, तो इसके पीछे भी प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का था। कोरिया को को अयोध्या के साथ जोड़ना, फिजी को अयोध्या के साथ जोड़ना, थाईलैंड को अयोध्या के साथ जोड़ना, जापान को अयोध्या के साथ जोड़ना, नेपाल को अयोध्या के साथ जोड़ना, ये पहले से जुड़े थे, लेकिन इसको आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जोड़ने का कार्य हम कर सकें। अयोध्या से जनकपुर की बस यात्रा और राम जानकी मार्ग को एक बार फिर से हम उस यात्रा को इतना सुगम कर सकें। जब प्रभु श्री राम मां जानकी को लेकर अयोध्या आए थे, कई दिन लगे थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण अगर सड़क मार्ग से कुछ ही महीनों के बाद जब ये मार्ग राम जानकी मार्ग बनकर के तैयार होगा, 5 से 6 घंटे की दूरी में हम सीतामढ़ी से अयोध्या की दूरी तय करने में सफल हो जाएंगे। जब भरत जी को भगवान राम से मिलने के लिए चित्रकूट जाना पड़ा था, उनको भी कई दिन लगे थे, लेकिन आज राम वनगमन मार्ग प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण और उत्तर प्रदेश में हमारा पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिलकर के इस कार्यक्रम को ऐसा बनाना चाहता है कि हम आने वाले समय में मात्र 3-3.5 से 4 घंटे के अंदर अयोध्या से चित्रकूट धाम पहुंचने में सफल हो जाएंगे। यह है कार्य की परिकल्पना कैसे होती है,
पूरी रामायण सर्किट की परिकल्पना को साकार करके जहां जहां प्रभु के चरण धरे गए, हम वैश्विक पटल पर उसे एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करके श्रद्धालुओं की श्रद्धा का भी सम्मान करेंगे और पर्यटकों को भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य भी करेंगे। ये मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की रामायण सर्किट के रूप में, कृष्णा सर्किट के रूप में, आध्यात्मिक सर्किट के रूप में अलग अलग धामों को अलग अलग रूप में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और यह कार्य जिस रूप में होता हुआ दिखाई दे रहा है, अयोध्या के अंदर पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, पिछली सरकारें इन परिक्रमाओं को रोकती थी और आज की सरकारें, प्रदेश की हो या केंद्र की सरकार, इन प्रयोजन कोसी, पंचकोसी, 14 कोसी, 84 कोसी परिक्रमा की इस परिक्रमा के लिए, हमारे पूज्य संतों के लिए और भक्तों के लिए दोनों के पैरों में छाले न पड़े, बल्कि प्रभु नाम का स्मरण करते करते वो लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इस भाव के साथ इन सभी पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी के क्षेत्रों में पर्यटन विकास की उन सभी संभावनाओं को विकसित करने के लिए पूरी ताकत के साथ कार्य कर रही है। यह है सरकार का भाव। आज ये कार्यक्रम उसी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सरयू जी की अविरलता और निर्मलता ये किसी से छुपी भी नहीं, लेकिन राम जी की पेड़ी में पिछले 3 वर्षों के अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिला होगा। पहले राम जी की पेड़ी में आप आते थे, पानी जमा रहता था, सड़ता रहता था, भक्तगण चाहते हुए भी स्नान नहीं कर पाते थे। और आज राम जी की पेड़ी में हमारा जल शक्ति विभाग और भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय मिलकर के राम जी की पेड़ी को न केवल हम लोगों ने अविरल और निर्मल बना दिया है, बल्कि उसका विस्तार करते हुए इस साल 5,51,000 दीपक जल रहे हैं और अगले वर्ष के लिए आप ये मान करके चलिए ये 7,51,000 तक पहुंचने वाला है। आपने देखा होगा विस्तार हो गया पूरा घाट का। पहले 50,000 श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में स्नान नहीं कर पाते थे, और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं राम जी की पेड़ी का जितना विस्तार हुआ है पिछले 3 वर्ष के दौरान, अब किसी भी पर्व और त्योहार में 5 लाख श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में अलग अलग स्थानों में स्नान कर सकते हैं और पूरी सरयू जी का जल अविरल और निर्मल उनको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। कार्य कैसे होना है, यह दृष्टि होती है, उस प्रकार का दृष्टिकोण होना चाहिए, श्रद्धा भाव होना चाहिए। यह आपने कभी पहले देखा कि प्रधानमंत्री जी आए और पहले प्रभु के सामने दंडवत हो, अयोध्या धाम के सामने दंडवत हो? यह पहली बार आपको देखने को मिला होगा। और भाइयों बहनों, यह भाव प्रभु राम के प्रति भी, अपनी मातृभूमि के प्रति भी और भारत की जनता जनार्दन के प्रति भी ये भाव है। जब देश का नेतृत्व इस प्रकार के यशस्वी हाथों में होता है, उस देश को दुनिया की ताकत बनने में कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और आज भारत इसीलिए दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास कराने में सफल है। इसीलिए जनता का यह अगाध श्रद्धा और विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में है। पूज्य संतों का और जनता जनार्दन का आशीर्वाद उन्हें इसीलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि उनका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं, जो कुछ भी है इस देश का है, भारत माता का है, और जो कुछ भी करना है वह भारत माता के लिए करना है। कुंभ की वैश्विक स्तर पर पहचान हो, काशी को वैश्विक स्तर पर पहचान हो, अयोध्या को वैश्विक स्तर पर पहचान हो, भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए मान बिंदुओं को वैश्विक पहचान दिलाना हो, या भारत के महापुरुषों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य हो, ये पूरी मजबूती के साथ आज देखने को मिल रहा है। और हम सबका दायित्व बनता है। विगत वर्षों तक जब भी मैं आता था, मैं एक ही बात आप सबसे कहता था कि विश्वास करो मोदी जी पर, जो कहा है मोदी जी उसको करके दिखा देंगे, आप चिंता मत करिए, केवल धैर्य रखिए। और आपने धैर्य रखा, उस धैर्य का परिणाम हमारे सामने है कि हमारी
कई कई पीढ़ियां चली गई, देखती रह गई, तरसती रह गई। मैं देखता हूं, मैं जब भी अपने पूज्य गुरुदेव से, सरदेव अशोक सिंगल जी से, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज से, जगत गुरु सुग्रीव किलाधीश जी से, अन्य पूज्य संतों से, जगत गुरु शंकराचार्य जी से, जिससे भी बात करता था, पूछता था, सब एक ही बात कहते थे। अंतिम समय में इन पूज्य संतों की एक ही तमन्ना थी, एक बार अपनी आंखों से प्रभु के मंदिर को, के निर्माण कार्य को होते हुए हम देख लेते, यह जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, हम सब की पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम सबको यह दिन देखने को मिला है, और हम सब ने न केवल देखा है बल्कि हम सब उस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं कि प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य का प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के शुभारंभ कर रहे हैं, और कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ साथ देश और दुनिया को एक नया संदेश उस राम राज्य का दे रहे हैं, जिस राम राज्य में भेद किसी के साथ नहीं, सम्मान सबका है, सुरक्षा सबको है, और उस सम्मान और सुरक्षा के भाव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए ही आज दीपोत्सव 2020 के इस कार्यक्रम में हम सब आपके साथ जुड़ रहे हैं। अयोध्या सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी की अब परिकल्पना है, अयोध्या को दुनिया की सबसे अच्छी नगरी के रूप में प्रस्तुत करना है। ये दुनिया की एक रामायण, वैदिक रामायण सिटी के रूप में, दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में अयोध्या को आगे बढ़ाना है। और मैं इसके लिए अयोध्या वासियों का और पूज्य संतों का आशीर्वाद मांगने के लिए भी आज विशेष रूप से आपके बीच में आया हूं। अयोध्या वासियों ने जो धैर्य का परिचय अब तक दिया है, याद रखना, राम के काम में किसी के साथ अन्याय नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं है। राम के कार्य में तो न्याय ही न्याय है, इसलिए अन्याय के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन अयोध्या को, अयोध्या की पहचान तो मिलनी ही चाहिए, और उस पहचान को दिलाने के लिए ही आज प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना चाहती है। यह कार्यक्रम हमारा बहुत विशाल होता, विराट होता, कोविड-19 का खतरा नहीं होता, संक्रमण का भय नहीं होता, हम लोग इसको बहुत विराट स्वरूप देते। लेकिन कार्यक्रम में कहीं विघ्न बाधा न पैदा हो और कार्यक्रम हमारा अखंड बना रहे, इसलिए संक्षेप में हम लोगों ने इस आयोजन को इस रूप में किया। आज अयोध्या में राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है, और बहुत शीघ्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अयोध्या को एक मेडिकल कॉलेज, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का एक मेडिकल कॉलेज यहां प्राप्त होगा। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मान्यता के अनुरूप दुनिया के उन सभी देशों के साथ अयोध्या का संबंध जोड़ने के लिए कि अगर किसी को कोरिया से यहां आना होगा तो उनको बाया बेंगलोर, बाया दिल्ली, बाया लखनऊ नहीं, वे कोरिया से चलेंगे, सीधे अयोध्या की एयरपट्टी पर उतरेंगे और अयोध्या में आकर के अपना संवाद बनाएंगे। अगर नेपाल से एक मां जानकी के मायके से किसी को आना है तो जनकपुर से सीधे हवाई जहाज यहां पर उतरेगा। याद रखना, भगवान राम भी लंका विजय के बाद अयोध्या पुष्पक विमान से ही आए थे, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या में भगवान राम के ही नाम पर बन रहा है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि ये कार्यक्रम, मैं तो पूज्य संतों से कहूंगा कि इसको कैसे आप भव्य स्वरूप दे सकते हैं अगली बार के लिए, अभी से तैयारी करें। हम लोग अभी तो हेलीकॉप्टर से भगवान राम उतरते हैं, फिर यहां पर स्वागत होता है। ये कार्यक्रम, मंचन का कार्यक्रम कैसे हो सकता है कि अपने आप में एक देश और दुनिया के लिए एक यूनिक इवेंट बने, एक स्मरणीय क्षण बने। यह कार्यक्रम तो हमें तय करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि अयोध्या को कैसे हम इस रूप में विकसित कर सकते हैं, एक वैदिक रामायण सिटी के रूप में,
उस प्रकार का आचार, उस प्रकार का विचार, उस प्रकार का शोध, उस प्रकार के आविष्कार, उस प्रकार की यहाँ की व्यवस्था, उस प्रकार के गुरुकुल की परंपरा, उस प्रकार की यहाँ की एक एक कार्य में उस प्रकार की झलक देखने को मिले। और उस परिकल्पना को साकार करने के लिए ही अयोध्या वासियों का समर्थन और सहयोग मांगने के लिए आज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी आदरणीय राज्यपाल महोदय, मैं, हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, हमारे सांसद, विधायक, महापौर, ये सभी लोग आपके सामने आए हैं कि अब इसमें देर नहीं होनी चाहिए। बहुत देर हुई है, आपने बहुत सहा है, बहुत अन्याय सहा है, बहुत अपमान भी सहा है। अयोध्या आने में लोग संकोच करते थे और एक समय तो ऐसा माहौल बना दिया गया था कि अयोध्या का नाम लेंगे तो जैसे कोई गाली दे रहा हो। जब पहले दीपोत्सव की बात सामने आई तो मेरा मंत्रिमंडल खुश था, लेकिन अधिकारीगण बोलते थे अयोध्या, अरे मैं तब तक अयोध्या 2-3 बार होके आ चुका था। लोगों को लगा कि क्या सरकार अयोध्या में जाएगी? अरे हमने कहा क्यों नहीं जानी चाहिए हमें अयोध्या में। और आज आप देख रहे होंगे हर एक अयोध्या आने को उत्सुक है। पूरा देश, पूरी दुनिया अयोध्या आने को उत्सुक है। स्वाभाविक रूप से हम सबको इन कार्यक्रमों को अपने साथ पूरी मजबूती के साथ जोड़ना है। मां कौशल्या के नाम पर यहां पर जो एक निराश्रित महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए एक सदन का निर्माण होना है, उसकी कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। भरत जी का नंदीग्राम कैसे हम विस्मृत कर सकते हैं? वहां के विकास को अब पंख लगते हुए दिखाई देने चाहिए। विकास एक नई ऊंचाइयों तक छूता हुआ दिखाई दे। वे सभी स्थल जो अयोध्या के विकास को देश और दुनिया में पहुंचा सकते हैं, उन्हें सरकार आगे बढ़ाने का कार्य करेगी ही। माननीय केशव जी कह रहे थे, वे स्वयं श्रृंगवेरपुर से आए हैं। प्रभु राम पहले श्रृंगवेरपुर ही गए थे और श्रृंगवेरपुर के ही विकास के लिए भी हम लोगों ने एक बहुत अच्छी रूपरेखा तैयार की है। भगवान राम जहां जहां गए थे, मैं पिछले दिनों वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि आश्रम लालापुर गया था। लालापुर को संत तुलसीदास जी के जन्मस्थली के साथ जोड़ने की कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम एक साथ आगे बढ़ेंगे और इन कार्यक्रमों को हम लोग लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तो भाइयों बहनों, आप ये मान करके चलेंगे कि अयोध्या वैश्विक स्तर पर फिर से प्रभु राम के समय की उस पहचान को एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने में हम सब सफल हो पाएंगे। और आज के इस अवसर पर दीपोत्सव 2020 का एक कार्यक्रम चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक चतुर्थ दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। आप सबका सहयोग इन सभी कार्यक्रमों के साथ हम जोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में विगत 3-4 चौथा ये दीपोत्सव का कार्यक्रम है। 3 दीपोत्सव के कार्यक्रम में श्री मणिराम दास सावनी के पूज्य महंत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के हमारे अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज का सानिध्य हमें प्राप्त होता था। आज उनकी अस्वस्थता के कारण वे यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ में है। मैं स्वयं भी उनसे दर्शन करने के लिए हॉस्पिटल में गया था। उनके कृपा पात्र उत्तराधिकारी शिष्य उनके महंत कमल नयन दास जी महाराज यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपनी व्यस्तता के बावजूद आए हैं। मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम लोग प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें कि वह पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज शीघ्र स्वस्थ हों, उनका आशीर्वाद लंबे समय तक हम सबको प्राप्त हो। अयोध्या वासियों को, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को, सभी नागरिकों को उनका आशीर्वाद पूर्व की भांति प्राप्त हो, ये हम सबकी कामना होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से आप सबको मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा। डाक विभाग को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को, जिन्होंने दीपोत्सव पर एक स्पेशल कवर आज यहाँ पर रिलीज करवाया है। एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हमें कुछ न कुछ स्मृतियां हर वर्ष की बनानी चाहिए और हर वर्ष इन कार्यक्रमों को
जैसे इस बार हमने किया है, अगले बार के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी अभी से पहले से ही हमें तैयार रखनी चाहिए। और कुछ न एक इवेंट बनते हैं, सभी हर एक को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है, उनको एक नई प्रेरणा प्रकाश प्राप्त होती है। आने वाले लोगों के लिए इन्हें धरोहर के रूप में, विरासत के रूप में सजोने का एक अवसर प्राप्त होता है। हम इन कार्यक्रमों को अनवरत रूप से आगे बढ़ा सकेंगे। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी को हृदय से अभिनंदन करूंगा जिन्होंने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस आयोजन में उन्होंने हर प्रकार से अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। प्रदेश सरकार के हमारे अधिकारीगण हैं, मुख्य सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव गृह हैं, अपर मुख्य सचिव सूचना हैं, सूचना विभाग का है, पर्यटन विभाग का है, जल शक्ति विभाग का है, सभी संबंधित विभागों ने अपने स्तर पर, सुरक्षा विभाग है, सभी लोग, गृह विभाग के सभी लोग इसमें लग करके अपनी 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 भूमिका के साथ आगे आ रहे हैं। और मैं अभिनंदन करूंगा, आज का दिन तो अभिनंदन का दिन है, खुशी का दिन है। प्रभु अयोध्या आए हैं, हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है प्रभु का आगमन के स्वागत का, और हम लोगों ने राज्याभिषेक के इस कार्यक्रम में हम सब सहभागी बने। यह दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में, प्रतिदिन सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में हम सबको देखने को प्राप्त हो। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करते हुए आप सबके प्रति मैं दीपावली और दीपोत्सव का मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।